हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाड़ी दोष क्या है और वह कैसे कैंसिल होता है, उसका परिहार क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी दोष का परिहार कैसे होता है। सबसे पहले तो जाने हम कि नाड़ी कितने प्रकार की होती है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। आज्य नाड़ी, इसे आदि नाड़ी भी कहते हैं। दूसरी होती है मध्य नाड़ी और तीसरी होती है अंत्य नाड़ी। नाड़ियों का निर्धारण जन्म नक्षत्र के आधार पर होता है। तो यदि किसी जातक या जातिका का जन्म ज्येष्ठा, मूल, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और अश्विनी, इन नक्षत्रों में यदि किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो उसकी आज्य या आदि नाड़ी होती है। और यदि पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो उसकी मध्य नाड़ी होती है। इसी प्रकार स्वाति, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती, इन नक्षत्रों में यदि किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो उसकी अंत्य नाड़ी होती है। अब हम जानते हैं नाड़ी दोष की पहचान क्या होती है। यदि लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी समान होती है तो नाड़ी दोष होता है। जैसे लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ हो और लड़की का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो दोनों की आदि नाड़ी हुई, तो इस प्रकार से यह नाड़ी दोष हो गया। यह नाड़ी दोष की पहचान होती है, यानी कि नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से कुंडली मिलान करते हैं तो नाड़ी दोष के आगे या नाड़ी के आगे 0 लिखा हुआ होता है, जबकि उसके कुल अंक 8 होते हैं और 8 की जगह 0 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि नाड़ी दोष है। वहाँ कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ये बता दिया जाता है, परंतु वास्तव में नाड़ी दोष है या नहीं, ये कैंसिल कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है, यदि जन्म नक्षत्र समान हो और चरण अलग अलग हों तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लीजिए जन्म नक्षत्र, मान लीजिए जैसे किसी का नाम चेतन और ललिता, तो यहाँ पर चेतन का नक्षत्र हुआ अश्विनी और सूचे तुला, और लड़की का नक्षत्र भी हुआ अश्विनी, लेकिन चरण अलग अलग हुए तो यहाँ पर नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ललिता का जन्म नक्षत्र अश्विनी हुआ, सूचे तुला अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ और चेतन का चूचे अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ। नक्षत्र चरण अलग अलग होने के कारण और नक्षत्र समान होने के कारण यह नाड़ी दोष कैंसिल हुआ। अगला नियम है, नक्षत्र चरण समान हो और नक्षत्र अलग अलग हो। चरण समान हो, नक्षत्र अलग अलग हो। जैसे तीसरे नियम के अनुसार कह रहे हैं, जैसे दूसरा नियम है
दूसरा, ये नक्षत्र संख्या चरण संख्या समान हो, जैसे और चरण अलग अलग हो। जैसे तो उदाहरण, जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण है और लोकेश भरणी नक्षत्र का चौथा चरण है, तो चरण संख्या समान हो गई। इस प्रकार से यह नाड़ी दोष नहीं लगा। इसी तरह देखो, यदि नक्षत्र चरण संख्या समान हो, तो जैसे मान लो तीसरा नियम कह रहा है, ये तीसरा नियम, यदि जैसे किसी का कृत्तिका नक्षत्र है, लड़की का कृत्तिका नक्षत्र है और लड़के का जो है रोहिणी नक्षत्र है, दोनों ही अंत्य नाड़ी में आ रहे हैं, तो वह नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। अगला नियम है, राशि समान हो और जन्म नक्षत्र अलग अलग हो, तो भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। जैसे दोनों की राशि एक ही हो, जैसे दोनों की राशि एक ही कैसे हुई, जैसे प्रिया पुष्पेंद्र को लें, तो पुष्पेंद्र का नक्षत्र हुआ हस्त नक्षत्र और प्रिया का नक्षत्र हुआ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। दोनों की नाड़ी आज्य नाड़ी है। नियम में कहा गया है कि नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए, परंतु यहाँ नक्षत्र अलग अलग हैं और राशि एक ही है, इसलिए यहाँ पर नाड़ी दोष कैंसिल हो गया है। तो यह अगला नियम, पांचवा नियम लगा। अगला नियम कहता है, यदि गुरु शुक्र चंद्रमा पंचम भाव और पंचमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश, ये तीनों शुभ स्थिति में होते हैं, तो नाड़ी दोष के उपरोक्त नियम लगने के बावजूद भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। भले ही तीनों के नक्षत्र राशि और नक्षत्र चरण एक ही हो, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि पंचम भाव पंचमेश, सप्तम भाव सप्तमेश और गुरु शुक्र की स्थिति सही हो और सूर्य चंद्रमा की स्थिति सही हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, भले ही तीनों में समानता हो तो भी। जैसे कमल और कमला, इनके नक्षत्र भी एक ही है, राशि भी एक ही है, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है इन ग्रहों की स्थिति शुभ हो। ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति क्या होती है वो हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं। और इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखने की है, यदि लग्न कुंडली में स्थित चंद्र राशि व नक्षत्र के आधार पर ही नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। ये बात निश्चित है, बोलते नाम से नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वर और वधू की नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए, तब नाड़ी दोष नहीं लगता। नियम मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आज को यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।